है कोई वीर? है कोई वीर? है कोई वीर? ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं। बस यही है तुम्हारे वीर दशानन? इनके दम पर 10 दिशाओं में डंका बजाने का सोच रहे थे? मौन हो जाओ मूर्ख वानर। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि इंद्रजीत के समक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करो। बहुत उद्दंडता कर ली तुमने। अब पहले तुम्हारा ये पैर हिलेगा और उसके पश्चात मेरी इसी भुजा से तुम्हारा शीश कटेगा। जिस स्थान पर तुमने अपना ये पैर रखा है उसी स्थान पर तुम्हारा धड़ गिरेगा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुलो पाई, बदन टरई बैठहि सिरुनाई। सुनहु सुभट सब कहतस सीसा, पद कहि धरनि पछारहु कीसा। भूमि न ठाड़त कपि चरत, देखत विप मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मंजिल नीति नाता।
इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना दुस्साहस, उद्दंड वानर! इसका वध होगा, तुम्हारे हाथों से होगा, परंतु इसकी चुनौती का उत्तर देने के बाद अरे अरे, क्या कर रहे हो दशानन? दूत के पांव नहीं पकड़ते। अब पैरों में गिरना ही है तो जाके श्री राम के पैरों में गिरो। कदाचित अधिक और गिरने से बच जाओगे। तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। सुना है सर्वज्ञानी हो तो तनिक सोचो। जिनके एक दूत ने तुम्हारी पूरी लंका जला डाली और जिनके दूसरे बालक दूत ने तुम्हारे सभी वीरों को अपने पैरों में झुका दिया, तो सोचो जब स्वयं प्रभु श्री राम यहां आएंगे तो क्या होगा? तुमसे अधिक तो तुम्हारा मुकुट बुद्धिमान है। श्री राम की महानता के आगे झुक गया। जिसने श्री राम का साथ चुना उसे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम, वो क्या आ रहा है? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है और मेरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा। और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा।
इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना तो साहस, उद्दंड वानर! मेघनाद! प्रतीत होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है। वानर वीरों, शत्रु सज्ज है और शक्तिशाली। युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा कल। होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है। वानर वीरों, शत्रु सज्ज है और शक्तिशाली। युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा कल। महाराज कदाचित दया करते हैं, और तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ! ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो दुख के बादलों के बीच छुपे आशा की किरण को पहचान लेता है। और तुम तो परम विदुषी हो। सोचो, तुम्हारे पति की मृत्यु के उपरांत तुम पतिव्रता धर्म से मुक्त हो, स्वतंत्र हो कि तुम लंका की पटरानी बनना स्वीकारो, ऐश्वर्य और सुख का जीवन जियो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। स्वीकारो, हम दोनों साथ मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। मिथिला मेरे अधीन है और अयोध्या कुछ ही क्षण में पराजित होगी। इसलिए बंद करो ये व्यर्थ का विलाप और थाम लो मेरा हाथ। महाराज, महाराज, अभयदान! राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं। मेरी आशा का अंत नहीं हुआ है, तुम्हारी माया का अंत हुआ है रावण। आशा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, काल ने तुम्हारा पांव पकड़ लिया है। और अब मुझे किसी आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं। राम आया है, परंतु लौट नहीं पाएगा। आज जैसे मेरी माया का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे राम के प्राण हरूंगा मैं। राम लंका की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ है। संपूर्ण संसार देखेगा, वहां राम का रक्त बहेगा और यहां तुम्हारे आंसू। और रावण अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता। कहां है राम? मैं भी तो देखूं। एक साधारण मनुष्य
कौन सी सेना लेकर आया है? राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक, विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान हूं। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है। राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम के शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महाऋष, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर बूढ़ा है। आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां। प्राण हार लेता। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता
अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए। और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन पर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको। सत्य में वानर ही हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है पापी।